हिंदी में ही निहित हैं, हिंदी में ही निहित हैं सम्मान सुख हमारे। हिंदी में ही निहित हैं सम्मान सुख हमारे। हिंदी हमारी जननी हम पुत्र रूप सारे। हिंदी हमारी जननी हम पुत्र रूप सारे। जैसे कि काव्य पंक्तियों से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि हिंदी हमारे सम्मान की सूचक है। हिंदी हमारे सब प्रकार के सुखों की दात्री है। वह हमारी माता है और हम सब के सब उस हिंदी रूपी जननी के पुत्र रूप हैं। अगर सच में हम हिंदी के अपने आप को पुत्र मान करके जीवन भर हिंदी की सेवा करें तो हम भारत की भी सेवा कर पाएंगे, हिंदी की भी सेवा कर पाएंगे और अपने समाज की भी सेवा कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि इस भारतवर्ष में रह करके हम हिंदी को एक दिवस के रूप में या एक पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। हमें हिंदी को 365 दिन 24 घंटे 7 दिन सप्ताह के मनाने की आवश्यकता है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि हिंदी एक परिमार्जित भाषा है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी दूसरी भाषा होगी जिसको जैसे लिखा जाता है वैसे ही उसको पढ़ा जाता होगा, लेकिन हिंदी में ये सबसे बड़ी विशेषता निहित है कि हम हिंदी को जैसा जैसे लिखते हैं हम बिल्कुल हिंदी को वैसा वैसा पढ़ते हैं। कितना सूक्ष्म दृष्टि से हिंदी में वर्णों की व्यवस्था की गई है, इस बात को हम महसूस कर सकते हैं। जहाँ हम हिंदी वर्णमाला में देखते हैं स्वर वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, संयुक्त वर्ण हैं, वहीं एक बहुत बड़ी बात क्या है कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, अलग अलग प्रकार से उनके उच्चारण की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। उसके अलावा अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं, हलंत हैं, इन सब के भी उच्चारण को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ज्ञान का प्रसार सारे विश्व में निश्चित रूप से हमारे देश के द्वारा हुआ। हमारे महर्षियों ने किया, हमारे मनीषियों ने किया है। विदेशों से भी लोग हमारे देश में आकर के पढ़ते रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पाश्चात्य अनुकरण करने के कारण और जो लॉर्ड मैकाले की एक शिक्षा पद्धति को अपने जीवन में अपनाने के कारण हमने जहां अपनी भाषाओं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वहीं कहीं न कहीं हमने अपने देश को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हमें अपनी भाषा का निरंतर गौरव होना चाहिए। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो सारे विकसित देश इसलिए विकसित हैं क्योंकि वह अपनी भाषा को हमेशा हमेशा जीवन में प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको लोगों ने जिस जिस प्रकार से बरगलाया, कह दिया कि वेद तो गडेरियों के गीत हैं, रामायण महाभारत तो काल्पनिक ग्रंथ हैं, ऐसी बातें जो दूसरे परकीयों के द्वारा हमारे बीच में लाई गई, हमने उनको अक्षरशः सत्य मानते हुए पाश्चात्य भाषाओं का, दूसरी भाषाओं का, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लग गए और इससे हमने कहीं न कहीं अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने स्वाभिमान को एक चोट पहुंचाने का काम किया है। आज भी अगर पूरा जनमानस, पूरा भारतीय समाज इस बात के लिए संकल्पित हो जाए कि हम अपनी भाषा के आग्रह को सर्वोपरि रखेंगे तो हर प्रकार की उन्नति हमारी निश्चित रूप से होगी। पहले भी हम विश्वगुरु की पदवी पर आसीन रहे हैं। अगर इसी भाषा के कारण हम कभी विश्वगुरु की पदवी पर गए हैं तो आज भी वही भाषा है कि हमको फिर से वह विश्वगुरु की पदवी पर ले जाने का काम करेगी। लेकिन उसका आग्रह हमें बहुत दृढ़ता से
स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस बात का विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में और जहाँ तक हो सके अपनी मातृभाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में, अपने स्थानीय भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा हम अध्ययन करने की और शिक्षण करने की व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रारंभ करें। निश्चित रूप से अगर इस दिशा में हमने प्रयास किया तो हमारे भाषा का गौरव हमारे देश के गौरव के रूप में परिलक्षित होगा और हम भाषा को सम्मान दिलाएंगे और यही भाषा हमको सम्मान की पदवी पर ले जाने का काम करेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। निश्चित रूप से सारी उन्नति हमारी तब होगी जब हम अपनी भाषा के आग्रह को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करेंगे। आज के अवसर पर इतना कहना पर्याप्त रहेगा। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद।